आज की इस वीडियो में हम मेमोरी एड्रेस और पॉइंटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं हम वो देख लेते हैं। तो अब तक हम अपने सी प्रोग्रामिंग के जो टॉपिक्स हैं वो कैसे इंस्टॉलेशन क्या इंस्टॉलेशन करना है, और फर्स्ट प्रोग्राम वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच केस, फॉर, व्हाइल, नेस्टेड लूप, ब्रेक एंड कंटिन्यू, एरे, स्ट्रिंग, 2D एरे, ये सभी कुछ हम अपनी इन वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में मेमोरी एड्रेस कैसे लिखते हैं और क्या होता है, हमारे किस काम आता है। तो लेट्स गो चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मेमोरी एड्रेस आपका क्या। मेमोरी एड्रेस तो एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपने अपने घर में गुल्लक रख रखी है, ठीक है, आप उसमें रोज मनी डालते हो। तो आप हर बार आप उसको ढूंढते हो या आपको याद रहता है कि अच्छा वो वहाँ पे मैंने रख रखी है। तो वो जो आप याद रखते हो, जैसे कि मैंने टेबल के ऊपर रखी हुई है, तो आप याद रख, जैसे कि आपसे कोई पूछता है कि आपकी गुल्लक कहाँ पे है, आप तब बोलते हो कि वो टेबल के ऊपर है। तो जो टेबल के ऊपर है वो उसका एड्रेस है, और वो जो है जैसे गुल्लक वो है, तो वो उसका वेरिएबल एक तरीके से आप बोल सकते हो। तो इसी तरीके से वेरिएबल को जहाँ पर हम मेमोरी में सेव करते हैं उसको कुछ एड्रेस मिलता है, उसी को मेमोरी एड्रेस बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेमोरी एड्रेस किसे बोलते हैं। जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसके साथ एक उसका मेमोरी एड्रेस उसे अलोकेट हो जाता है। जैसे कि कोई हमने ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है तो उसका एक स्पेसिफाइड एड्रेस होगा। जब भी हम उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन कराते हैं तो वो जो वैल्यू होती है वो उस एड्रेस पर जाकर सेव हो जाती है। जैसे कि हमारे पास कोई मनी आई है और हमने उसको जाके गुल्लक के अंदर डाल दिया है, तो इसी तरीके से हमारा मेमोरी एड्रेस होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब उसको कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं मेमोरी एड्रेस को, वो देखते हैं अपने सिस्टम पर चल के। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं अपनी फाइल, जैसे कि हम हमेशा करते आते हैं सोर्स फाइल, और इसको पहले कर देते हैं सेव। सेव आज हम एड्रेस के नाम से हम करेंगे। फाइल हमारी सी की होने वाली है तो हम सी सोर्स फाइल सेलेक्ट करेंगे और कर देंगे सेव। तो ये हमारी आ गई है सी की सोर्स फाइल। इसके अंदर पहले सिंटेक्स लिख लेते हैं अपना। इसके अंदर पहले सिंटेक्स लिखते हैं और ये आ गया हमारा सिंटेक्स। अब सबसे पहले मैं एक यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। जैसे कि हम करते थे इंट ए, मतलब ए को एक लोकेशन मिल गई है आपकी मेमोरी के अंदर, और आप जब कोई वैल्यू सेव करते हो तो वो उस वेरिएबल के अंदर आती है। जैसे कि आपने स्कैनफ करते हुए आपने यूज़ किया हुआ एड्रेस ऑफ ए, तो इसी तरीके से वो क्या करता है, ए के एड्रेस पर उस वैल्यू को स्टोर कर देता है। तो अब वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ ए इज इक्वल टू 10। तो जो 10 वैल्यू गई है वो आपकी ए के उस एड्रेस पर जाकर, जो उसे एलोकेट हुआ था क्रिएट करते हुए वेरिएबल को, तो उस जगह पर जाकर, उस पोजीशन पर जाकर वो सेव हो जाती है। अब हमें अगर किसी चीज़ का एड्रेस निकालना है, जैसे कि मुझे इस ए का एड्रेस निकालना है, तो मैं उसके लिए क्या प्रिंट करता हूँ। उसके लिए आप सिंपल सा यूज़ करोगे प्रिंटफ। प्रिंटफ, और आप कभी भी कोई एड्रेस आप निकालना चाहते हो तो उसके लिए आप यूज़ करते हो %p, कॉमा, किसका एड्रेस निकालना है उसका एड्रेस ऑफ साइन लगाओगे और ए आप यहाँ पे लिख दोगे, बाद में सेमीकोलन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ए का जो एड्रेस होगा वो आप प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि हम पॉइंटर के थ्रू हम उसको एड्रेस को प्रिंट करते हैं। तो चलो उसको कंपाइल एंड रन करते हैं। पहले किया कंपाइल, कोई एरर नहीं है। रन करते हैं। रन करते ही हमारा जो आउटपुट आ गया, देखो इसमें ये आया एड्रेस 000062FE1C। तो ये इसका एड्रेस है। इस एड्रेस पर आपका 10 स्टोर है। तो यही होता है आपका मेमोरी एड्रेस। बस इतना सा ही टॉपिक था। इसके बाद जो है वो पॉइंटर है। अब पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर जो है आपका, वो इस एड्रेस को अपने अंदर सेव कर लेता है। जैसे कि आपने एक वेरिएबल बनाया ए, ए क्या कर रहा है, ए आपका एक वैल्यू को स्टोर करा रहा है एक एड्रेस पर, लेकिन पॉइंटर क्या करेगा, उस वेरिएबल का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कराता है। तो लेट्स को चेक करते हैं कि पॉइंटर हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट, कॉपी करके कमेंट करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अपना प्रोग्राम नया।
तो जैसे कि हमारे पास ए आ गया था, अब मुझे ए की वैल्यू का पॉइंटर बनाना है, मतलब कि ए का जो एड्रेस है उसको मुझे एक वेरिएबल के अंदर सेव कराना है। पॉइंटर का मतलब यही है। तो अब तो पॉइंटर क्रिएट करने के पहले हमें पहले लिखना पड़ेगा इंट। इंट हमारे क्या है कि हमारा जो वैल्यू है, वेरिएबल है, उसका जो टाइप है वो। उसके बाद आप यहाँ पे लगाओगे स्टार, और उसके बाद आप यहाँ पे पॉइंटर का जैसे वेरिएबल नेम देते हो ABC, ऐसे आप पॉइंटर का नाम यहाँ पे दोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ PTR, कुछ भी दे सकते हो, इज इक्वल टू। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ए का एड्रेस को असाइन कराओगे, तो एड्रेस ऑफ ए आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो अब ए के अंदर तो है 10 और PTR के अंदर है एड्रेस ऑफ ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा ही एक पॉइंटर अब आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। ध्यान रखना, जब भी आप किसी पॉइंटर को प्रिंट करोगे तो %p का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब चलो प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ %d। पहले हम ए को प्रिंट करेंगे, printf %p, यहाँ पे \n वो लगा देता है, और जी एड्रेस ऑफ ए हमारा PTR के अंदर है, तो हम यहाँ पे PTR लिखेंगे, बाद में लगाएंगे सेमीकोलन। या अगर आपको डायरेक्ट एड्रेस प्रिंट करना है तो आप ये वाली लाइन भी आप लिख सकते हो, आउटपुट सेम आने वाला है। \n करते हैं कंपाइल एंड रन। तो देखो, इसने पहले तो हमने एक वैल्यू को प्रिंट कराया, प्रिंट ए, तो हमारा ए प्रिंट हो गया, ए की वैल्यू 10 थी। इसे फिर हमने एड्रेस ऑफ ए प्रिंट किया है, उसके बाद ये वाली लाइन, उसके बाद हमारा उसका एड्रेस ऑफ ए आ गया। उसके बाद हमने पॉइंटर को प्रिंट किया तो पॉइंटर आ गया। तो आई होप आपको पॉइंटर भी समझ में आ गया होगा कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर आपका होता है किसी वेरिएबल का एड्रेस आप किसी वेरिएबल के अंदर सेव कराते हो तो वो पॉइंटर बन जाता है, ठीक है। और पॉइंटर क्रिएट करने के लिए आपको उस वेरिएबल का टाइप पता होना चाहिए, और उसके बाद आप स्टार का यूज़ करते हो, और उसके बाद आप पॉइंटर का टाइप, पॉइंटर का नाम, और इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ वो वेरिएबल जिसका आपको पॉइंटर बनाना है। तो अब पॉइंटर क्या एक ही तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं? नहीं, पॉइंटर सी लैंग्वेज में हम दो तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक स्टार आपका यहाँ पे आएगा, और एक आप स्टार, इसी स्टार को बस इस PTR के साथ आप लिख सकते हो। जैसे कि बस ये स्पेस यहाँ से हट के यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आपका जो ये पॉइंटर ही क्रिएट होता है सी लैंग्वेज के अंदर। आप चाहे इस तरीके से कर सकते हो, चाहे आप इस तरीके से कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो अब आपको समझ में आ गया होगा पॉइंटर क्रिएट करने का दो तरीके हैं, दोनों तरीके आपको बता दिए हैं मैंने। अब एक तो और है कि आप पॉइंटर की हेल्प से वैल्यूज को प्रिंट कैसे करते हो। अगर हमें वैल्यू को प्रिंट करना है तो हम अब वैल्यू के लिए %d लगाएंगे, क्योंकि हमारा इंटीजर है, और हमें पॉइंटर की हेल्प से यूज करना है तो हम PTR का यूज करेंगे। लेकिन उसके पहले हमें यहाँ पे स्टार का यूज करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि ये पॉइंटर है, आप पॉइंटर के थ्रू वैल्यू को प्रिंट कर रहे हो। बस इतना सही है। सेव करो और कंपाइल एंड रन, और आपको यहाँ पे मिल गया आउटपुट। 10 जो आया है स्टार्टिंग में वो ए प्रिंट के लिए आया है। नेक्स्ट दो वैल्यूज हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी, और ये जो लास्ट वाला 10 आया ये आपका पॉइंटर की हेल्प से आया। मतलब क्या, पॉइंटर की हेल्प से उस एड्रेस पर जो वैल्यू स्टोर है आप उसको भी प्रिंट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। पॉइंटर हमने डिस्कस कर चुके हैं आज हम, और आप मेमोरी एड्रेस हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हम फंक्शंस क्या होते हैं, किस किस टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, आप किस तरीके से क्रिएट करते हो, किस तरीके से आप रिटर्न वैल्यू भेजते हो, क्या रिटर्न का काम है, क्या हम इंट मेन लिखते हैं उसमें इंट क्या काम करता है, उसकी जगह पर हम और कुछ भी लिख सकते हैं या नहीं, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप हमारी वीडियोज़ को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।